कम से कम हर गुरु को 1 साल तक देखना चाहिए चेला बनने हाँ, से पहले। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। कम से कम साल भर का टाइम विद्या सीखने के लिए किसी भी शागिर्द को मिलना चाहिए, और कोई भी गुरु शागिर्द नया बनाता है तो उसको 1 साल का टाइम देना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने 1 महीने में, 15 दिन में, 11 दिन में और ज़्यादा 24 घंटे में भी मैंने शागिर्द बनाए हैं, जिनके देवता जो फंसे हुए थे वो निकाल के उनके शीश पे खिलवाए हैं मैंने, और काम कर रहे हैं उनके देवता। ठीक है, लेकिन मेरी नज़रों में काम कर रहे हैं, उनकी नज़रों में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्योंकि उनको अब आदत हो गई है। अंतर आता है गुरुजी, जो चेला कम से कम गुरु के साथ अगर 6 महीने भी बिताता है, सिर्फ गुरु की सेवा में और उनके नियम और पालन पे चलता है, तो उसे तो पता चलेगा कि आपकी जो शक्ति है वो कितना काम करके दे रही है लोगों का। और जब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, किसी नियम का नहीं पता, किसी कानून का नहीं पता, तो वो हमारी शक्ति जो चल रही है उसको भी ये कहेगा भाई हमारे पास तो इसका कोई काम हो ही नहीं रहा है। उसके लिए तो फिर वो ज़ीरो है। तो गुरुजी अब ये मैं जनता से सवाल निकल के आया था मेरे पास कमेंट के द्वारा कि बाबा वीर बुलाकी और कलवा पवन के अंदर शक्तिशाली देवता कौन है और दोनों में क्या अंतर है, किसकी गति कितनी तेज है और दोनों के गुरु कौन कौन है। ऐसा है, कलवा पौन के जो गुरु हैं वो रकवा भगत है। रघुआ भगत। ठीक, और जो हमारे वीर बुलाकी मसान है, उनके जो गुरु थे कमाल का जी, कमाल का सही है। कमाल का सैयद। ठीक है, उनके गुरु कमाल का सैयद थे, और कलवा पौन के रकवा भगत। ठीक है, तो अब दोनों के काम करने के तरीके देवताओं के अलग हैं, और दोनों की गति भी अलग है, और जो उनकी पूजा पाठ होती है, जो भी फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो भी सब अलग है। ठीक है, कुछ सामान ऐसा होता है वीर बुलाकी बाबा का जो जमुना पे ही लगाया जाता है। ठीक है, और कलवा पौन का जो सामान है वो किसी जमुना के किनारे पे नहीं लगाया जाता। अगर तुम्हें उनका कुछ प्रसाद लगाना है तो उनके थान पे जाके लगाया जाता है, या कोई बोला कबूला हो तो अपने घर में जो भी उनका वो लगाते हैं। ठीक है, वो प्रसाद लगाया जाता है। बाकी शक्तिशाली दोनों में से कौन है, ये आंकना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु जी जैसे ये कलवा पवन जी का मान लो किसी को सेवा दी गई है, वो घर में तो सेवा कर रहे हैं। अब जैसे हम बुलाकी बाबा की सेवा में हर हफ्ते का जो शनिवार है वहां जाते हैं यमुना जी पे पूजा पाठ करने के लिए, यमुना स्नान कराने। तो कलवा पवन के लिए गंगा जी जा सकते हैं, गंगा जी पे उनकी पूजा हो सकती है घाट पे। गंगा जी पे जा सकते हैं, वो भी कब, जब कोई बड़ा कार्य करना हो। अच्छा, वरना जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का जो है हुक्के में ही काम हो जाता है सेवा में। तो बहुत सारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारी बातें होती है कि भाई कलवा पवन हमारा बाबा वीर बुलाकी से बड़ा है, बुलाकी को उठा सकता है। और बुलाकी वाले जो हैं, जो कमेंट में आते हैं, जो मानते हैं, वो कहता है जी हमारा वीर बुलाकी इसको उठा सकता है। तो इनमें कितनी वो है गुरु जी, क्या दोनों देवताओं की शक्ति देखो, एक 52 डोरी है, एक 56 डोरी है, एक 56 कलवों का मालिक है और एक 52 डोरी का मालिक है। 56 डोरी में उसके पीछे बहुत सारी शक्तियां चलती है, यहाँ तक कि गुरु गोरखनाथ जी का भी हाथ उसके ऊपर है। बिल्कुल। और जो बाबा वीर बुलाकी है उसके पीछे पूरी 52 डोरी की जो महाविद्याएं हैं, जैसे अपना खादराबाद काली, नथिया चौकी, मरगट काली और फुला चौकी, रमजा सुंदरा, तुलसा खरीसी, बहुत सारी जो 52 डोरी बड़ी बड़ी शक्तियां आती है, ये उनके हवाले हैं। उन्हीं में से एक ये वीर है। तो 56 डोरी और ये जो 52 डोरी है,
वो तो 56 डोरी सिर्फ कलवों में है, और ये 52 डोरी की शक्ति अनेक देवताओं में है, जिसमें हर एक देवता की अपनी अपनी एक महाशक्ति है। तो ये संभव है कि कलवा पवन से बुलाकी मशान उठाया जा सके, या बुलाकी मशान से कलवा पवन उठाया जा सके। उसके ऊपर भी गुरु गोरखनाथ जी कहाँ थे? देखो, कोई भी देवत किसी भी देव को जब तक नहीं उठा सकता कि सामने वाला देव रोग में ना हो, और ना कोई देव बन के किसी देव के जरिए उठेगा। देवता कितना ही बड़ा हो, अगर वो रोग में है तो वो एक छोटे से देव से भी उठ जाएगा। ठीक है, बाकी कौन बड़ा है कौन छोटा है वो अपने अपने काम पे निर्भर करता है। तो मतलब ये है, चाहे कोई सा भी देवता हो, चाहे कलवा पवन हो, चाहे बुलाकी मसान हो, चाहे कोई भी देव हो, अगर वो बुराई में है, रोग में है, तो एक मामूली सा पितर भी उसे उठा देगा। सकता है। हाँ, दोनों में से किसी को भी, अगर वो रोग में है, दोनों जगह कहीं भी। मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि बाबा वीर बुलाकी वहाँ रोग में था। अगर कलवा पवन कहीं रोग में है तो उसे भी किसी का देवत, छोटा से छोटा देवत रोग में उठा सकता है। ठीक है, और यही बात बाबा वीर बुलाकी के लिए भी है। अगर बाबा कहीं पे रोग में है तो वो बुलाकी बन के तो नहीं उठेगा, देव बन के कभी भी नहीं उठेगा। वो रोग बन के उठेगा, वो रोग बन के ही उठेगा। और बाबा तो ऐसा है कि वो छल कर जाता है, हाँ, कैसे जाए। ठीक है, वो तो रोग जल्दी से नहीं आएगा, जल्दी से वो अपना नाम पहली बात खोलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, अगर कोई बाबा का खिलाड़ी है, कोई भगत है वीर बुलाकी का, वो उसे मना प्रचार के अगर हटा ले तो बाबा मान जाएगा, अगर बाबा रोग में नहीं है तो। और अगर रोग में है तो फिर वो रोग बन के ही उठेगा। तो गुरुजी, इसमें उठाने और हटाने में बड़ा फर्क है। बाबा भले रोग में हो तो भी उसको मना कर ही तो हटाया जाएगा। हटा सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे हटेगा? वो रोग में है वो, ठीक है, फिर भी वो छल करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो देव उसको उठाएगा वो प्यार से भी और बल से भी, दोनों तरीके से, जब बाबा कहीं वहां से हट पाएगा। पहले तो उसको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके साथ कौन है जो साथ दे रहा है। हाँ। तो उसको पीछे से रोक कर, और फिर वो बाबा का छल रोकेगा। जब वो छल रुक जाएगा तो बाबा अपने आप हाजिर होगा। हाँ। तो फिर उसको वो मना कर ही लेके जाएगा ना गुरुजी। हाँ, उसको उठा तो सकता नहीं, उठाना तो बेकार है, क्योंकि उठाने लगेगा तो और भी चीजें उसके साथ आएंगी। ऐसे कलवा पवन के साथ भी है शायद गुरुजी, क्योंकि वो भी मनाने वाला देव, वो भी गुरु मारदेव है। किसी घर के देवता से उसको हम रोक तो सकते हैं बुराई में, अगर कलवा पवन भेजा गया है तो घर का कोई पितर है उसको रोक सकता है। इधर बाबा वीर बुलाकी के साथ मरघट की कालका चलती है, उधर कलवा पवन के साथ भी कालका है, दोनों के साथ कालका है। तो दोनों ही छल करेंगे। हाँ। फिर ठीक है, दोनों के साथ मरघट की देवियां हैं और अपने अपने तरीके हैं काम करने। अगर जो उठाने वाला काम तो इसमें मुश्किल है कि मना कर ही दोनों को हटाया जा सके, क्योंकि उठाने से तो फिर वो बहुत ज्यादा, कई लोग आते हैं जो दुखी। हाँ, अगर किसी के यहाँ पे रोग में है, दोनों में से कोई भी, हाँ, और अगर हम ज़्यादा प्रेशर डाल के या खींचतान करके जैसे करके उसको अगर हम उठाने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो आगे जाके जहाँ पे वो रोग में है, हाँ, उनको फिर दूसरे तरीके से दंड देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना प्रकोप बाद में दिखाते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर कहीं पे भी ये दोनों देव रोग में हैं तो इनको मना के और हाथ मिन्नत से इनको हाथ जोड़ी करके या इनके जो भी तरीका हो समझा बुझा के इनको हटाना ही बेहतर रहेगा उठाने की बजाय। ठीक है गुरुजी, तो यहाँ तो हमारी ये बात का सवाल जो भी था, समानताएं तो हम दोनों में से किसी की नहीं बता सकते। हाँ। किसकी शक्ति कितनी है वो तो समय आने पर अखाड़े में पता चलता है। जो रोग में होगा बड़े से बड़ा देवता हटाया जाएगा। तो दोनों के लिए और सभी देवताओं के लिए ऐसी बात है। और ज्यादातर में ऐसा लगता है कि कोई भी देवता, स्थानीय देवता जो पूज रहा है, जिसको दुनिया पूज रही है, वो अपनी मर्जी से गुरु जी कभी बुराई में नहीं चलता होगा।
दो दूसरे लोग ही उसको हमेशा अपने काम के लिए, अपने काज के लिए। देव कोई भी बुरा नहीं है, बुरे हम लोग हैं। क्योंकि कोई भी भगत पैसे लेके बुरे में देव को चला देते हैं, ठीक है। चाहे बाबा वीर बुलाकी को ले लो या किसी भी देव को ले लो, जो लोग बुरे में चलाते हैं देवताओं को, वो गलत है। तो गुरु जी उन्हें दंड भी मिलता होगा बाद में, जो बुरे में चलाते हैं? बाद में जो लोगों के साथ बुरा करता है और अपने देव से बुरा करवाता है, एंड में मेरे को नहीं लगता वो सुखी से रहता होगा। उनके साथ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दंड देता है, देव देता है। तो गुरु जी अभी दूसरा एक कमेंट और बहुत ज्यादा आता है। ये कलवा पवन तो हो गया हमारा, बाबा वीर बुलाकी के साथ जो भी बहस थी इन लोगों की, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएंगे। अब जो है काला देव और बुलाकी, कहीं कहीं पे सुनने में आता है कि काला देव और बुलाकी ये दोनों एक ही गोप के हैं, एक ही गर्भ के हैं, दोनों भाई माने जाते हैं। और काले देव में और बुलाकी में क्या ऐसी विद्या है